नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषराज अमित आस्तिक आप लोगों को हर्ष ज्योतिष सेवा संस्थान में स्वागत है। आज का मेरा विषय है एक्सप्लेन एस्ट्रोलॉजरी। एस्ट्रोलॉजरी एक्सप्लेन व्याख्या, ज्योतिषीय व्याख्या, ज्योतिष विद्या के हम बारे में आप लोगों को कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का शंका होता है, शंका समझ में नहीं आता है कि ज्योतिष विद्या रियल में है, सही है या गलत है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्योतिष विद्या बहुत ही पौराणिक विद्या है और अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे ज्योतिषविद, बहुत जानकार लोग बैठे हुए हैं। कुछ तो प्रोफेशनल हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग पर्सनल जानकारी अपने पास बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। वो प्रोफेशनल नहीं है, सिर्फ लोग उनके पास सजेस्ट के लिए जाते हैं और वो सजेशन दे देते हैं। कभी कभी वो प्रोफेशनली वो मार्केट में नहीं उतर पाते हैं। अब हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपको मूल रूप से 9 प्लैनेट्स सक्रिय रूप से काम करता है हम लोग के जीवन में, तो उसमें है क्या कि जैसे कि देवता के गुरु बृहस्पति हो गए, राक्षस के गुरु शुक्राचार्य हो गए। हम आज आपको 9 प्लैनेट्स के बारे में बता रहे हैं। 9 प्लैनेट्स। हथेली को देखा जाए तो ये पर्वत जुपिटर बृहस्पति का पर्वत है। ये इंडेक्स फिंगर के नीचे बृहस्पति का पर्वत है। सैटर्न के नीचे मिडिल फिंगर जो है, इसके नीचे सैटर्न है, शनि का पर्वत है। सनलाइन, यहाँ सनलाइन है, ये रिंग फिंगर के नीचे सनलाइन है। ये लिटिल फिंगर है, इसको लोग लिटिल फिंगर कहते हैं। इसके नीचे बुध प्लैनेट्स का माउंट है। इसको इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और ये थंब है। इसमें हम लोग ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, ये चारों का नाम है। अब हम लोग प्लैनेट्स में चलते हैं। प्लैनेट्स में बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट्स, सैटर्न प्लैनेट्स, शनि महाराज हैं ये, सूर्य प्लैनेट्स, सूर्य भगवान का ये स्थान है। मरकरी बुध का स्थान है। ये वेनुस शुक्र का स्थान है। ये मार्स मंगल का स्थान है। मंगल का एरिया यहाँ भी बीच हथेली में पाया जाता है। और ये चंद्रमा का स्थान है मूल रूप से। ये क्रेडेंस केतु का स्थान है और केतु के बाद ये राहु का स्थान है। ये मुख्य रूप से हाथ में ये अपना अपना स्थान लिए हुए हैं। अब इसमें हम लोग के कुंडली में अगर बृहस्पति अशुभ प्रभाव देते हैं या सैटर्न अशुभ प्रभाव दे रहे हैं या सूर्य या कोई भी प्लैनेट्स जो हम आपको बताए हैं, अगर वो अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। इसका आराम से उपचार कराएं। जैसे कि बृहस्पति देवता से, बृहस्पति माउंट से हम लोग मुख्य रूप से पहचानते हैं कि लोग का बिजनेस व्यापार कैसे, हम इनकम, अगर बृहस्पति माउंट अच्छा है तो इनकम देता है। सैटर्न अगर माउंट डिस्टर्ब है तो लोग केस मुकदमा में फंसते हैं,
हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं, या छोटी छोटी बीमारी का सामना करना पड़ता है जो उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सनलाइन अशुभ दे रहा है तो प्रतिष्ठा पे आलोचना लगती है। मरकरी अगर प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है तो व्यापार बिजनेस डिस्टर्ब होता है। मंगल सेनापति है हर प्लैनेट्स का, अगर ये डिस्टर्ब है तो आप में कमजोरी आ जाएगी, डायरेक्शन देने की क्षमता घट जाएगा, नेतृत्व करने में आप असक्षम महसूस करेंगे। राहु अगर प्रॉब्लम खड़ा कर दिया तो पूरा जिंदगी आप बेचैन हो जाएंगे। केतु डिस्टर्ब कर दिया तो आपके परिवार के लोग आपको तिरस्कृत कर देते हैं छोटी उम्र में ही। चंद्रमा अगर डाउन है तो समझ लीजिए कि आप अपने लाइफ में छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। तो हम आपको और बताना चाह रहे हैं इसमें कि ये प्लैनेट्स अगर डिस्टर्ब है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। तो हम आपको उपरत्न और रत्न दोनों के विषय में बता रहे हैं। ये वीडियो जितने भी लोग के पास अगर जाते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को मैं महसूस करता हूं कि किसी चीटिंग और फ्रॉडगिरी के माया जाल में आप नहीं फंस सकते हैं। है क्या कि बहुत लोग को पता नहीं है, छोटा सा जानकारी लेते हैं और अपने को बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर समझते हैं। इस दृष्टिकोण से हम आपको बता देना चाहते हैं कि बृहस्पति जुपिटर अगर बाउंड डिस्टर्ब है, जुपिटर डिस्टर्ब है बृहस्पति, उसका इनकम गड़बड़ाएगा। इसके लिए आप येलो सफायर रत्न होता है, इसका उपरत्न होता है टोपाज। अगर आपका शनि डिस्टर्ब है तो इसका ब्लू सफायर। उपरत्न होता है इसका एमेथिटिक्स, जमुनिया, सोडालाइट नीली, लेपिस लेजुली लाजबर्थ, मतलब ब्लैक एगेट, काला हकीक, ये सब शनि का स्टोन पाया जाता है। नंबर 3 शुड सर्ड लाइन अगर आपको गलत रिजल्ट दे रहा है तो मान प्रतिष्ठा सम्मान में दिक्कत हो रही है आपको, तो रूबी धारण करें। रूबी भी अनेक तरह का आता है, पुराने लोग के हिसाब से करूर मानी, कांजियम मानी, ये सब धारण जैसे आपके पास पैसा है उस तरीके से आप स्टोन को ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड होता है। तो जहां आपको सहूलियत हो वहां से लेके आप अपना पहन लीजिए और इसका उपाय कर लीजिए। मरकरी डिस्टर्ब है तो मरकरी के लिए इमेराल्ड आता है, पन्ना। शुक्र डिस्टर्ब है तो वैवाहिक लाइफ में प्रॉब्लम आती है, शुक्र का इलाज करें। तो शुक्र में आपको सीधा सीधी व्हाइट सफायर अगर आप पहनते हैं तो काम दे देगा, आपको फायदा करेगा। ग्रेडेस टेल केतु के लिए कैट्स आई है, ग्रेडेस हेड राहु के लिए स्टोन है शिलोनी गोमेद। ये मून के लिए पर्ल है या मून स्टोन है। आप इसका अगर उपचार कर लेते हैं तो रियल में आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा और लोग के भ्रम जाल में आप नहीं फंसेंगे। ये वीडियो से साफ जाहिर है कि आप किसी भी स्टोन को अगर लेते हैं किसी प्लैनेट से, तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये बृहस्पति का उंगली है, ये बृहस्पति का उंगली है, इसमें बृहस्पति का इलाज करने के बदला वो स्टोन धारण कर लेते हैं सूरज के में। तो ऑटोमेटिक है कि हम सूरज में जब धारण कर लिए तो खराबी करेगा। बृहस्पति का जो ग्रह है हम उसका सूरज के उंगली में धारण कर लिए, खराबी करेगा। सूरज का जो स्टोन है जो सैटर्न शनि के उंगली में अगर धारण कर लेते हैं तो खराबी करता है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि सूरज के पुत्र शनि भगवान हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। तो सूरज का स्टोन अगर धारण किए हुए थे, उंगली तो सेम है कि ये सैटर्न का उंगली है, लेकिन इसमें हम लोग शनि गड़बड़ अगर प्लैनेट्स गलत है, रिजल्ट दे रहा है गलत, तो इसमें शनि का स्टोन नहीं पहनेंगे, क्योंकि सूरज का पुत्र है शनि और दोनों में शनि भगवान जो है न्याय के प्रिय न्याय देवता है। सूर्य भगवान मान, वो दोनों पिता पुत्र में बहुत सारा लंबा वीडियो बन जाएगा। सीधा समझिए कि दोनों उंगली में स्टोन प्लैनेट्स का नहीं पहना जाएगा। अगर सूरज का स्टोन पहने हुए हैं तो शनि लेफ्ट या राइट, उंगली चेंज हो जाएगा, हैंड चेंज हो जाएंगे, मिडिल फिंगर में पहना जाएगा।
तो कोशिश करना है कि जिस प्लैनेट्स का मेरा जो उंगली है, जानकारी प्राप्त करने के बाद उसी उंगली में हम धारण करें। अगर इस उंगली में धारण नहीं करते हैं, जैसे कि देवता के गुरु बृहस्पति भगवान है, शुक्राचार्य राक्षस के गुरु हैं, अगर शुक्राचार्य का जो राक्षस के गुरु हैं, अगर उनका स्थान का स्टोन जो व्हाइट होता है, अगर ये जुपिटर के प्लैनेट्स में अगर पहन लें तो ऑटोमेटिक है कि वो राक्षस के गुरु हैं, तो निगेटिव सोचते हैं या निगेटिव सोचते हैं, वो अपने स्तर से सोचते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति, मदिरा, मांस, मदिरा, थोड़ा सा उत्तेजित हो जाना, इस सब स्थिति में तो जुपिटर में अगर डालते हैं तो वो रिएक्शन करेगा। तो करना क्या है कि जिस उंगली का जो स्टोन है, जिस प्लैनेट्स का जो हम धारण कर रहे हैं, जहां पर पहनना है, ये ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर से समझ के ही पहने। अगर जितना ये फायदा करता है उतना ही बहुत बड़ा नुकसानदायक है। बहुत सारे लोगों का एक्सप्लेन करते हैं एस्ट्रोलॉजी, उनके पास कितना नॉलेज है ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन मैं ये वीडियो बना के ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग किसी भ्रम जाल में नहीं फंसे। अगर आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो मेरे कमेंट में आके हमसे आप पूछ सकते हैं, स्पेशली आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको कोऑपरेट करें, मदद करें। तो आपको एक स्टोन अब है क्या कि कुंडली में बृहस्पति है, कोई भी प्लैनेट्स गड़बड़ है अगर, तो सबका एक सब प्लैनेट्स अगर गलत है, कोई प्लैनेट, तो सब प्लैनेट्स का उपचार के लिए मंत्र का भी व्यवस्था किया गया है। अगर आपको स्टोन नहीं मिल पाता है बढ़िया, तो आप मंत्र से भी अपना जाप करके इलाज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मंत्र भी उपलब्ध है, जेमियोलॉजी भी उपलब्ध है, ज्योतिष विद्या तो अथाह सागर है, सामुद्रिक शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है। तो ये समुद्र है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। करना क्या है कि आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है, आप अगर चेक कराते हैं किन्हीं एस्ट्रोलॉजर से, पहले संतुष्ट होइए, पहले अपने पास्ट के बारे में पूछिए, पहले अपने पास्ट के बारे में समझिए। अगर वो आपको क्लियर कर रहे हैं कि पास्ट मेरा सही है, तो ऑटोमेटिक है कि प्रेजेंट भी वो बता देंगे एस्ट्रोलॉजर साहब। वो अगर प्रेजेंट को बता रहे हैं तो पास्ट और प्रेजेंट को लेते हुए फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर देंगे, फ्यूचर बता देंगे। लेकिन अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो सिर्फ फ्यूचर भविष्य की बात बताता है, इसका मतलब वो आपको भ्रम जाल में डाला है। अरे आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो सीधा समझ लें आप कि आप पहले पास्ट मेरा क्लियर करें, फिर आप प्रेजेंट पर जाएं और फिर फ्यूचर का अनुमानित ढंग से निकालें कि फ्यूचर में आप क्या होने वाले हैं। अगर मैंने पास्ट में पढ़ा ही नहीं, स्टडी किया ही नहीं, तो कोई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। अरे भैया हम कैसे बन जाएंगे अधिकारी, बताइए हमको, हमने तो पढ़ा नहीं, मेरे पास अभी पूंजी नहीं है बिजनेस करने के लिए। तो हम अगला साल कैसे पूंजी करें, कैसे पूंजीपति बनेंगे हम, पूंजी हम कहां से लाएं। इस स्थिति में बहुत सारे ये भी मत हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि ये नहीं समझ पाते हैं कि ये पान का दुकान एक खोलने वाला, छोटा सा पान का दुकान खुले हुए है, छोटा सा दुकान खुले हुए है, उसके पास 10,000 5,000 का पूंजी है, और उनके यहाँ जब शंका समाधान के लिए जब एस्ट्रोलॉजर जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, सॉरी, जो आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर साहब उस गरीब आदमी को भी लंबा लंबा बिल बना देते हैं। वैसे लोग क्या करते हैं, पत्नी का गहना भरना लगा देते हैं, जमीन को भरना लगा देते हैं, तब वो स्टोन खरीदते हैं। ऐसा काम ना करें आप। अगर बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास स्टोन खरीदने के लिए नहीं है, तो छोटा उसका उपरत्न भी पाया जाता है, उपरत्न के लिए पैसा नहीं है, तो कलर से भी आप जिस कलर, जो प्लैनेट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस प्लैनेट्स का भी कलर धागा बांध के भी आप अपने उंगली में बांध लें। बृहस्पति है ये, तो पीला धागा बांध लेंगे तो हमको फायदा करेगा। शनि डिस्टर्ब है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तबीयत खराब है, एक्सीडेंट, अगर आपका पैसा नहीं है तो ब्लैक धागा बांध लीजिए, वो फायदा करेगा आपको।
राहु के लिए है, कुछ सारा चीज के लिए सस्ता से सस्ता सामान उपलब्ध है। लेकिन अगर सस्ता सामान अगर आप लेते हैं तो ज्योतिष लोगों का क्या होता है कि उसका धंधा दुकानिया बंद हो जाएगा। इसलिए आप सही तरीके से जाएं, पहले आप परख लें, जांच लें, तब कोई सब काम करें। जैसे कि हमारे पुराने लोग का कहना है कि आप एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेते हैं ना, तो उसको 10 बार देखते हैं, ठोक के कि फूटा हुआ नहीं है, चेक करते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, जेमेलॉजी खरीदते हैं या नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट करते हैं, समझ लें पहले है क्या, एक्साइटेड होके, इमोशनल होके, लल्लू चप्पू बात सुन के आप इसके फिराक में ना पड़े, चक्कर में नहीं फंसे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपको, क्योंकि पूरा भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में बड़ा बड़ा बैनर लगा के और लोग चीटिंग फ्रॉडिंग कर रहे हैं, चीटिंगबाजी कर रहे हैं। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त महिम को भी शेयर करें और उसको बताइए कि ये फ्रॉडगिरी के भ्रम जाल में ना फंसे। अगर आपके पास पूंजी नहीं है, प्लैनेट्स आपको डिस्टर्ब किए हुए हैं, जैसे कि आप किसी मुसीबत में हैं, जैसे कि कोई बीमारी में फंस गए, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, आपको तो लगता है कि हमको फिजिकल प्रॉब्लम से, अभी डॉक्टर साहब आपका बीमारी नहीं निकाल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं लास्ट में कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जहां जो बोलते हैं आस्था से वहां चले जाते हैं। लेकिन पहले परखें कि परखें, अगर वो भविष्य की बात बता रहा है तो वो मेरा पास्ट भी बताएगा। अगर पास्ट मेरा सही जा रहा है तो वर्तमान सही जाएगा, और वर्तमान सही जा रहा है तो फ्यूचर सही जाएगा। ऑटोमेटिक है कि मेरा अनुमान भविष्य का वो ज्योतिषी साहब सही निकाल देंगे। तो इस तरीके से अगर काम करते हैं तो आपका जेमेलॉजी, नेचुरोपैथी, सारा सिस्टम, अगर आप विश्वास करते हैं, आपको विश्वास दे देते हैं एस्ट्रोलॉजर, तो ऑटोमेटिक आपका लाइफ में डेवलपमेंट होगा। आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं, आपका समस्या खत्म हो सकता है। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम है, छोटी छोटी मंत्र है, एकदम चीपेस्ट स्टोन है, ये सब सही तरीके से सही आदमी के पास जाएं और अपना इलाज कराएं, अपने लाइफ में आप सक्सेस हो सकते हैं। धन्यवाद।